गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो में जो हम लोग आज देखेंगे वो देखेंगे कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उससे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी देख चुके थे। फिर इसके बाद हम लोग देखें कैसे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी कि अगर वो कैसे मेरा नो सोल्यूशन होगा, कैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, कैसे यूनिक सोल्यूशन होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो हम लोग देख चुके हैं। अब अगर किसी इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोल दिया ग्राफिकली, क्या बोल दिया हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो इस क्लास में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हम लोग का, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। और इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, x + 2y = 3 और दिया हुआ है 4x + 3y = 2। क्या क्या दिया हुआ है, x + 2y = 3 एंड 4x + 3y = 2। तो यहाँ पर हम लोग जो ध्यान देने वाला बात है, हम लोग पहले एक एक इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रुथ टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे जो ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम लोग अपने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद अब इसका हम लोग जो टेबल बनाएंगे, ये मेरा टेबल हो गया जहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू करेंगे। तो हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे वैल्यू पुट करें। तो हम लोग ऐसा कुछ वैल्यू पुट करें कि वो मेरा एक होल नंबर बन जाए, एक इंटीजर बन जाए। जैसे पुटिंग y इक्वल्स टू अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर दिए, x = क्या आ गया, 3 - 2 × 0, x = आ गया 3 - 0 यानी x = 3। तो y 0 पे मेरा x का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। y 0 पे मेरा क्या मिल गया, x का वैल्यू 3 मिल गया। उसी तरीके से पुटिंग y = 1, अगर y = हम लोग 1 पुट किए तो x = क्या हो गया, 3 - 2 × 1 यानी 3 - 2, x = क्या आ गया, 1। तो जब y 1 पुट किए तो मेरा x भी कितना आया, 1 आया। तो ये मेरा पहला इक्वेशन के लिए हो गया ट्रुथ टेबल। इस तरीके से हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है पहले इसको हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल वेरिएबल में फॉर्म करेंगे ताकि मेरा इक्वेशन क्या हो सके, आराम से निकल जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3y = लिख लेते हैं 2 - 4x, y = 2 - 4x/3। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू पुट करने पे मेरा क्या क्या वैल्यू आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रुथ टेबल। बताया जाता है इन शॉर्ट कि इस वैल्यू इस पार्टिकुलर y पे उस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x आएगा। जैसे यहाँ पे पुटिंग x = x का ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर x का वैल्यू 0 पुट किए तो हो गया 2 - 0 यानी 2/3। अब उसको ग्राफ में प्लॉट करना काफ़ी दिक्कत होगा, तो हम लोग को ऊपर 3 का मल्टीपल लेके आना है। तो हम लोग क्या पुट कर दिए, x = -1 पुट कर दिए। तो y = आ गया 2 - 4 - 1/3 यानी y = 2 + 4/3, y = 6/3 यानी y = मेरा क्या आ गया, 2। x = -1 पे मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, 2। x = -1 पे मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस तरीके से पुटिंग x = अगर x = 2 बोले तो 4 × 2 = 8, 8 - 2 क्या हो गया, 6। 3 का मल्टीपल फिर से बन गया। तो x = 2 पुट कर लेते हैं। तो y = 2 - 4 × 2/3, y = 2 - 8/3, y = -6/3, y = -2, मतलब x 2 तो y -2। इस वैल्यू को ध्यान से देखना, पुट करना। x के जगह पे ही हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और y के जगह पे हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे y 0 था, x मेरा 3 आया। तो मतलब मेरा क्या क्या हो गया, एक जो मेरा इक्वेशन बन गया वो मेरा मिल गया। x = 3 - 2y के लिए हम लोग पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो हम लोग अपना ट्रुथ टेबल का वैल्यू क्या क्या प्लॉट करना है। तो एक मेरा प्लॉट होगा, एक इक्वेशन जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 3, पॉइंट जो बन रहा है वो 3, 0 और 1, 1। एक पॉइंट मेरा बन रहा है -1, 2 और एक पॉइंट बन रहा है मेरा 2, -2। इस पॉइंट को हम लोग को प्लॉट करना है।
ठीक है, चलो फिर ये मेरा पहला इक्वेशन है और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। तो हम लोग ये ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ में हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये रहा मेरा ग्राफ। इस ग्राफ में हम लोग इस पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो अब ग्राफ के अगर बारे में हम लोग बात करें तो ग्राफ में जो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो मेरा वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। चलो हम लोग इस वाले को क्या बोल दिए, अपना एक्स एक्सिस बोल दिए, ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। और इस वाले को हम लोग बोल दिए कि ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो दोनों अगर पॉइंट को हम लोग मार्क करें, चलिए इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस और इसको हम लोग बोले हुए हैं अपना एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोले हुए हैं, एक्स एक्सिस। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई और यहाँ पे ये वाई है। ठीक है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है मेरा। तो ये मेरा हो गया ओरिजिन, इस पॉइंट को बोल दिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। इस तरीके से यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। सिमिलरली यहाँ पे ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। हम लोग अब पॉइंट्स पे आते हैं। मेरे पॉइंट्स क्या क्या थे, तो पहला पॉइंट मेरा था 3,0। तो देखो x3 y0, तो 3,0 मेरा यहाँ पे पॉइंट मिला, 3,0 ये पॉइंट है। फिर एक है मेरा 1,1, तो 1,1 मेरा यहाँ पे पॉइंट है। अब जो ये मेरा दोनों पॉइंट हुआ, दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अपने स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। चलो मैं इसको स्केल से क्या कर लेते हैं, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये मेरा ड्रॉ हो गया। ठीक है, और इस लाइन का मेरा इक्वेशन क्या था, x + 2y = 3। चलो लिख भी लेते हैं, x + 2y = 3। इस लाइन का मेरा ये एक ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, -1,2। तो x पे -1, y पे 2, ये पॉइंट तो यहाँ पे कहीं आ गया। और एक पॉइंट हो गया x पे 2 और y पे -2, x पे 2 और y पे -2, ये यहीं पे कहीं पॉइंट आएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। दोनों पॉइंट को हम लोग अब ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, अब ज्वाइन कर लेंगे। जब ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन किए तो ये कुछ ऐसा हुआ। और इसका मेरा इक्वेशन क्या था, इसका मेरा क्या इक्वेशन था, इसका इक्वेशन था 4x + 3y = 2। 4x + 3y = 2। अब देखो यहाँ पे ये मेरा ग्राफ बना ना, ये दोनों ग्राफ मेरा यहाँ पे क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया है। ये दोनों ग्राफ क्या किया मेरा, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। अब जब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है तो ये ही मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। यही मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। तो ये मेरा पॉइंट्स थे, ये मेरे ट्रूथ टेबल के पॉइंट्स आए हुए थे। और इस ग्राफ को जब हम लोग ड्रॉ किए तो मेरा यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, x = -1 और y = 2। तो देयरफॉर मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे जो होगा वो होगा -1,2। यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो मेरा क्या होगा, -1,2। तो ये मेरा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ का यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये सॉल्व भी हम लोग कर लिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग का ये क्लियर हो जाए। एक देख लेते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन पे, या पैरेलल सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे
दे दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना हम लोग को? ग्राफिकली। और इक्वेशन मेरा दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 और 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों के लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। चलो पहले इसके लिए ड्रॉ किए, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2y, इसके लिए हम लोग अपना टेबल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। पुटिंग y इक्वल्स टू -2, y का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? -2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू -2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। तो x 2 आया जब हम लोग y -2 पुट किए। इस तरीके से पुटिंग y इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू -3, 6 माइनस 6, x का मेरा वैल्यू क्या आ गया? 0। तो y -3 पुट किए तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया है। अब जो सेकेंड इक्वेशन उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 है, यानी 3x इज इक्वल टू 6y है, x इज इक्वल्स टू मेरा 2y हो गया। सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। पुटिंग y इक्वल टू 0, पहला तो वो ओरिजिन ही मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इंटू 0 तो x 0, ये मेरा 0 हो गया। पुटिंग y इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। ठीक है, तो ये दोनों मेरे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल गया, क्या क्या हम लोग को प्लॉट करना है? 2, -2 और 0, -3, 0, -3। फिर एक हम लोग को प्लॉट करना है 0, 0 और 2, 1। चलो इस दोनों लाइन को हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये वाला मेरा इक्वेशन है किस चीज़ का? x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और ये वाला मेरा इक्वेशन है 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 का। ठीक है, चलो ग्राफ देख लेते हैं हम लोग अपना। इस ग्राफ में हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। फिर से भाई एक x एक्सिस बोलो और एक y एक्सिस बोलो। चलो हम लोग x एक्सिस बोल देते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया मेरा x एक्सिस। हम लोग नेक्स्ट y एक्सिस बोल देते हैं अपना। ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया? y एक्सिस हो गया ये लाइन। ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट 0, 0 ओरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 डिस्टेंस को 1 बोल देते हैं, 2 डिस्टेंस को फिर 1 यूनिट यानी 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तरीके से ये मेरा कितना हो गया? यहाँ 1, 2, 3, 4। तो इससे ये कितना हो गया मेरा? -1, -2, -3, -4। फिर से ये कितना हो गया मेरा? -1, -2, -3। ये मेरा क्या हो गया? ग्राफ ड्रॉ हो गया। और हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। मेरा पॉइंट्स क्या क्या है? 2, -2। मेरा पॉइंट्स क्या है? 2, -2। 2, -2 एक पॉइंट हमको ये मिल गया, और एक पॉइंट है 0, -3 मतलब x0 y -3। x0 y -3 मतलब मेरा ये पॉइंट हो गया। क्या क्या पॉइंट हो गया देख लेते हैं हम लोग। x ये हो गया मेरा 2, -2 और एक ये हो गया मेरा 0, -3। इस दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। इस दोनों को हम लोग क्या कर लिए? ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन हो गया।
ये मेरा इक्वेशन क्या था, x माइनस टू वाई इक्वल टू 6, ये मेरा क्या था इक्वेशन, x माइनस टू वाई इक्वल टू 6। तो इस वाले पहले वाले का कुछ इक्वेशन ऐसा बना, ग्राफ ऐसा ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब इसके पहले वाले का देख लेते हैं, जो था क्या क्या पॉइंट है, 0,0 मतलब ये ऑरिजिन, और एक हो गया 2,1 मतलब x2y1, x2y1 दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ज्वाइन कर लेते हैं। और ये मेरा किसका था, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, किसका है मेरा 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब दोनों ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करो, क्या दोनों ग्राफ कहीं मेरा इंटरसेक्ट करेगा, दोनों ग्राफ कहीं मेरा इंटरसेक्ट करेगा, नहीं। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, आई होप ये क्लियर रहा होगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि देख लेते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, जो कि बेसिकली होगा इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए, कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, कैसे सॉल्व करना हम लोग को ग्राफिकली। क्या क्या हो गया इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और एक हो गया 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हम लोग को x a1/a2 1/3, b1/b2 भी 1/3, c1/c2 भी मेरा 1/3। जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम लोग को पता है, उसको बस ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। 3x है, इस वाले का पहले हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 था, तो y इक्वल टू ये इधर गया और ये इधर हो गया, तो 3x माइनस 2। इसका हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लिए, इसका वैल्यू देख लेते हैं, x y। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 हम लोग पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 यानी y इक्वल्स टू 1, x 1 y भी 1। पुटिंग y इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2, y इक्वल टू 0 माइनस 2 यानी y का वैल्यू माइनस 2, तो x 0 तो y मेरा माइनस 2। अब जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो वही चीज़ 9x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3y, y इक्वल टू 9x माइनस 6/3, y इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 9x माइनस 6/3। अब इसके लिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले इसके लिए ट्रूथ टेबल क्या ड्रॉ कर लिया हम लोग, ये इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मेरा y हो गया। तो एक बार हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल टू 9 इंटू 2 माइनस 6/3 मतलब 18 माइनस 6/3 12/3, जो ये कितना हो गया 4, x 2 y 4। एक और हम लोग क्या वैल्यू पुट कर लें, तो पुटिंग x इज इक्वल टू हम लोग एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 9 इंटू -1 माइनस 6/3 -9 माइनस 6/3 माइनस 15/3, जो कि कितना हो गया मेरा -5 हो गया, जो कि मेरा कितना हो गया -5। मतलब x मेरा -1 और y मेरा कितना है -5। तो हम लोग को पॉइंट्स क्या क्या प्लॉट करना होगा देख लेते हैं एक बार। 1,1 और 0,-2 और एक पॉइंट है 2,4 और -1, -5। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का, ये हो गया 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 का। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग अब ग्राफ देख लेते हैं। तो हम लोग का ये रहा ग्राफ। अब ग्राफ में हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो फिर से हम लोग को पहले x एक्सिस लेना होगा और फिर y एक्सिस लेना होगा। चलो x एक्सिस और y एक्सिस बोल देते हैं।
ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इसको हम लोग क्या बोल दिए ओरिजिन। अब चलो बोलते हैं इसको 1 बोल दिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको -1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5। ये हो गया मेरा -1 -2 -3 -4 और ये हो गया मेरा -5। अब पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा 1,1 जो कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है मेरा x0 y -2, x0 और y पे -2 जो कि मेरा ये पॉइंट। चलो दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। एक पॉइंट मेरा ये मिला और एक पॉइंट मेरा ये मिल गया, दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। पॉइंट हमेशा बिल्कुल सीधे में पास होना चाहिए इंटरसेक्शन से। फिर नेक्स्ट है मेरा पॉइंट 2,4, x पे 2 y पे 4 मतलब ये पॉइंट। और फिर है मेरा x पे -1, x पे -1 और y पे मेरा -5 है मतलब ये यहाँ पे। तो देखो अब ठीक है, ये कुछ ऐसे मेरा क्या हो गया पॉइंट पास कर गया। तो देखो सारे लाइंस क्या कर गए एक दूसरे से ओवरलैप कर गए ना, ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए एक दूसरे से ओवरलैप कर गए। तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए कैसे लाइंस मेरा क्या होता है ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ये मेरा इसका ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, ये पॉइंट फिर था मेरा 0, -2 एक ये पॉइंट, फिर हो गया मेरा 1, -1, -5 ये पॉइंट, और एक हो गया फिर मेरा 0, -2 हो गया है 2,4 जो कि मेरा क्या है ये पॉइंट 1 2 3 और ये मेरा क्या हो गया 4 पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग बोल दें कि हाँ ये लाइन क्या मेरा क्या है इट हैज़ इन्फानाइट, देयरफॉर इट हैज़ इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, इट हैज़ इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके इन्फानाइट नंबर ऑफ क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ में हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी क्या कर सकता है पूछ सकता है कि हम लोग को बताइए कि उसका एरिया कितना हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग एरिया बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया फाइंड द एरिया of the triangle formed by the lines and x axis। x axis और जो लाइन से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। और इक्वेशन मेरा दे दिया है x माइनस वाई प्लस 3 = 0 और दे दिया है 2x प्लस 3y - 4 = 0। दोनों का पहले हम लोग क्या करते हैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। तो x - y प्लस 3 = 0 है, x प्लस 3 ये y = मेरा क्या आ गया x प्लस 3, इसका हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x y। तो पुटिंग x = -1 तो y = -1 प्लस 3 कितना आ गया 2, x - 1 तो y 2, फिर पुटिंग x = -3 तो y = मेरा क्या आ गया -3 + 3 यानी y = 0। तो x - 3 तो y मेरा क्या हो गया 0।
नेक्स्ट मेरा इक्वेशन था 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y बाई 2। इसके लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x y तो पुटिंग y इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 बाई 2, x इज इक्वल टू 4 बाई 2, जो कि कट के कितना आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2 आ गया, तो y 0, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2। और क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू हम लोग माइनस 2 पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 2 हम लोग पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया -1। ये मतलब ये y 2 है, तो x का मेरा वैल्यू कितना आया है -1 आया। तो पॉइंट्स हम लोग कौन कौन से प्लॉट करने हैं, -1, 2 और -3, 0, और एक प्लॉट करना है हम लोग को 2, 0 और -1, 2। ये ऊपर वाला मेरा हो गया इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये मेरा हो गया इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे ग्राफ में हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा, कैसे निकालेंगे हम एरिया, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, इस दो लाइन का जो मेरा ग्राफ ड्रॉ होगा और जो मेरा एक्स एक्सिस तीनों जहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट के उससे जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है उसका हम लोग को एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो फिर से हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होगा। चलो इसको हम लोग बोल दिए अपना, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया अपना एक्स एक्सिस, इसको बोल देते हैं हम लोग अपना वाई एक्सिस। ये मेरा क्या हो गया वाई एक्सिस, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किया वो मेरा ओरिजिन, इसको बोल दिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको -1, -2, -3, -4, ये 1, 2, 3, 4, ये -1, ये -2 और ये हो गया मेरा -3। पॉइंट्स मेरे क्या है, पहले -1, 2, x पे -1, y पे 2, एक पॉइंट हमको ये मिला, फिर एक मिल रहा है x पे -3 और y पे 0, जो कि मेरा खुद ये पॉइंट है। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका इक्वेशन मेरा क्या था, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक मेरा है x इज इक्वल टू 2, 0, मतलब एक ये पॉइंट है, और एक है -1, 2, मतलब एक है ये पॉइंट। तो चलिए इस ग्राफ का इक्वेशन लोग यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे आया, और इसका इक्वेशन क्या हो रहा है मेरा, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये इसका मेरा क्या हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया ना। तो अब देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग चलो बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो देखो ये ए बी सी का क्या करना है हम लोग को, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, देखो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, बेस कितना हो गया मेरा 5 यूनिट। हाइट का बात करते हैं, तो देखो ये 2 तक गया है ना, तो हाइट मेरा कितना हो गया 2 यूनिट्स। हाइट हम लोग कितना बोलेंगे 2 यूनिट्स, क्यों बोल रहे हैं 2 यूनिट्स, तो देखो ये हो गया मेरा 1 यूनिट, और ये यहाँ से यहाँ कितना, तो ये 1 यूनिट और ये मेरा दूसरा यूनिट, तो ये पूरा कितना हो गया मेरा 2 यूनिट। इसलिए हम लोग हाइट कितना लिख रहे हैं 1/5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये मेरा 2 से 2 कट गया, तो मेरा क्या आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा कितना आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स, जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ।
अगर ये पूछता है कि जो मेरा लाइन और जो वाई एक्सिस का, तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मेरा बोलता वाई एक्सिस के लिए तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ निकाल लेते हैं, जो कि हमसे पूछा नहीं अभी। हम लोग बस अगर निकालना हो तो हम लोग ए ई एफ का ऐसे ही बेस इंटू हाइट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो सॉल्यूशन होता है ग्राफिकली फाइंड करते हैं किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी ना आ गया मेरा, और सॉल्यूशन कितना है, अगर सॉल्यूशन लिखना होता तो सॉल्यूशन इज़ -1,2। क्या होता है मेरा सॉल्यूशन, -1,2, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का दोनों पार्ट कवर हो गया, अलजेब्रिकली भी हम लोग कवर कर लिए और ग्राफिकली भी क्या कर लिए, कवर कर लिए। अगर ये पूछता कि ग्राफ जो है वो मेरा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो मेरा कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मतलब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन हो गया तब भी कंसिस्टेंट। जैसे अगर मेरा ग्राफ ऐसे बन रहा है तो ये मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर ग्राफ मेरा एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करा तभी मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर वही ग्राफ मेरा पैरेलल हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग इससे उसका कंडीशन भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जितना भी हो सके घर पे अपना सॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम आए या किसी ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पा रहा है या कोई भी बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट कर देना, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।